जोरदार तो मैं ज्यादा कुछ ना समय लेते हुए कुछ कहते हुए मैं अपने सीनियर तरसेवी को इनवाइट करूंगा। इनकी एक एक बात जिसके दिमाग में बैठ गई वो तो अपना हेल्थ तो सही करेगा ही करेगा, आगे जो है किसी को बता के उसकी भी भविष्य उसका भी हेल्थ सही कर सकता है। यस या नो? यस। तो इनकी बात को हम लोग पूरी दिलो दिमाग से बैठा के एक एक बात समझते हैं, आगे से मतलब इस लाइन में है जो कि इनको अच्छी नॉलेज है उसको हम लोग सीखा जाए। यस। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इनवाइट करूंगा तरसेम जी को। कम ऑन द स्टेज। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। क्योंकि जब स्टेज पे बोलता है इंसान ना, बड़े बड़े जब सीधे छूट जाते हैं, तो स्टेज पे बोलने की भी एक कला है और इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो। यस और नो? यस। क्योंकि हर देखो पब्लिक स्पीकिंग सीखना के लिए हमें इंस्टीट्यूट कोचिंग या स्कूल में जाना पड़ता है, पर क्या बोलना है इसके लिए सारी उम्र लग जाती है, फिर भी बहुत सारे लोग नहीं सीख पाते इस चीज़। यस। तो ये बोलने की बहुत बड़ी मतलब कला है और हमने इसको सीखते रहना है। और जितना मैंने सीखा है और जितनी मार्केट के अनुभव शेयर किया है, सीखा है उनसे भी, वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और बोलना क्या है, मेन चीज़ है नेटवर्किंग में कोई ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेन सीखा जाता है। लोग अब बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं सर बहुत सारे लोग स्टेज पे तो बोल लेते हैं पर मैं क्या बोलूँगा, यह सबको सवाल आता है, सबको है। तो ये डर निकाल दिया जाए आज, निकालना चाहोगे कि यार मैं क्या बोलूँगा, क्योंकि हर बंदा तो चलो बोल लेता है थोड़ा बहुत, पर हर बंदा बोलेगा यहाँ पे। सब बोलना चाहते हो स्टेज पे? यस। तो उसका डर मैं निकाल देता हूँ। आपने करना क्या है, डेली 2 से 4 लोगों को बात करनी है। क्या करनी है बात? प्रोडक्ट की। कौन से प्रोडक्ट की बात करनी है? कीएम की। एक बार इसके लिए जोरदार तालियां बजाओ। हम बिल्कुल बेसिक स्टेप से चलेंगे क्योंकि प्लान प्रोडक्ट बहुत हो गया, ये चीजें हमें बहुत सारी पता लगती है, बहुत सारे रिजल्ट भी है, पर हमने मेन चीजें सीखना है। यस सपोज? तो करना क्या है, आपने इसके बारे में चर्चा करनी है, चाहे हमें आता है या नहीं आता। क्या होगा, 2, 4, 5 लोग हमसे नाराज हो सकते हैं, नाराज तो नहीं होंगे, नेगेटिव हो सकते हैं, मतलब हमारी बात से सहमत नहीं हो सकते। जब हम लोगों को बोलते हैं कि एक सिंगल प्रोडक्ट 95% प्रॉब्लम का हल है, यस सर लोग, तो लोग क्या बोलते हैं कि इतने बड़े डॉक्टर, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल सब बंद हो सकते हैं, यस सर लोग। पर ऐसा हो सकता है कभी? आपने बहुत सारा सुना होगा कि एक जगह पे एक डॉक्टर इतना फेमस है कि वो हर प्रॉब्लम का हल कर देता है, यस सर लोग। क्या फिर भी सब प्रॉब्लम का हल होता है उसके पास? नहीं होता। क्यों नहीं होता? होता तो है उसके पास हल, पर सारी दुनिया जा ही नहीं सकती। उसका कारण हमारा बिलीफ सिस्टम है। जितना हमें उस चीज पे विश्वास होगा उतना नहीं, वो काम नहीं होगा। जैसे पिछले दिनों से आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा भाग ईश्वर धाम, कितने लोगों ने सुना है? सबने देखा होगा, बहुत वीडियो वायरल होते हैं, सुने भी हो, वीडियो में देखा ही है तो उसको सुना भी है। तो वो सामने वाले बंदे को बिना बोले उसके सवाल का हल लिख देता है और बाद में पूछ भी लेता है और बाद में मैच भी करा देता है। आपने आपके मन में यही था। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहती है, उनके देखो कॉमन सवाल ही है, 99% लोगों को कॉमन ही सवाल होते हैं, या सब लोग कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। आज की हालात में इतनी महंगाई में खर्चा चल रहा है आपका, तो सामने वाला क्या बोलेगा कि नहीं मेरा भी नहीं चल रहा। तो दुनिया में 80% 90% लोगों के साथ यही होता है। तो करना क्या है, आपने इसके बारे में लोगों से चर्चा करनी है। चर्चा क्या करनी है, जितना भी आप इसमें जानते हो उतना, क्योंकि कहते हैं सुनो कम प्रैक्टिकल ज्यादा करो।
अब लोग क्या करते हैं, सुनते कम है, बोलते ज्यादा है। बोलना तो है ही, पर बोलना उतना जितना हम अप्लाई कर सकते हैं। कहते खाना उतना ही है जितना हमारे पास बोलने को कंटेंट बहुत है। मतलब इसके बारे में अगर हम नॉलेज देंगे तो सुबह से शाम हो सकता है, पर इतना डिजास्ट होगा ही नहीं। क्योंकि एक इंसान की जो कैपेसिटी है, जो साइंस कहती है या विज्ञान कहता है, वो कहता है 40 से लेके 50 मिनट तक हमारी जो मेमोरी पावर है एक्सेप्ट करेगी। उसके बाद वो चाहती है 5-10 मिनट रेस्ट चाहती है। इसलिए बोला गया है कि बंदा, कोई भी बच्चा पढ़ रहा है तो उसको 1 घंटे बाद 10 मिनट रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि लगातार क्या होगा तो हैंग हो जाएगा दिमाग। किसी भी चीज को, जैसे हम कंप्यूटर पर लगातार या कोई भी मशीन को लगातार चलाते हैं, स्किल आपकी पब्लिक स्पीकिंग इतनी अच्छी हो जाएगी और इतनी, कई बार तो आप बात करोगे लोगों से, इतने अच्छे अच्छे सवाल करेंगे और इतने अच्छे अच्छे जवाब देंगे कि आपको खुद को हंसी आएगी कि यार दुनिया में ऐसे लोग भी हैं। पिछले दिनों में एक कामरेड के पास बैठा, वो पुराने मित्र थे, वो ग्रीन लाइन में इतना बढ़िया प्रोफेशन है और आप ये गलत चीज छोड़ के आप गलत लाइन में घुस गए। और सर मैं पहले भी मेडिकल लाइन में था और आज भी मैं मेडिकल लाइन का, यानी कि हेल्थ का प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, और वो भी पार्ट टाइम में। कहते नहीं सर, उसमें आपको सल्यूट करते हैं, इसमें सल्यूट नहीं करेंगे। मैं सर इसमें भी सल्यूट करते हैं, पर कौन करता है? जिसको रिजल्ट मिलता है सर। जिसको रिजल्ट नहीं मिलेगा वो सल्यूट नहीं करेगा, पर वो गलत भी नहीं बोलेगा, कि बहुत लोगों का रिजल्ट उनकी वजह से भी नहीं आता। तो कहने का मतलब है, आपको रिजल्ट मिले ना मिले, नॉलेज जितना आप सीखो उतना लोगों पे अप्लाई करो, क्योंकि सबसे बड़ी जो शिक्षा मिलती है वो मिलती है लोगों से, या सब लोग इस दुनिया से। कहते हैं पढ़ाई 3-4 तरह की होती है, 3 तरह से होती है। एक माँ बाप सिखाता है, एक स्कूल, कॉलेज, डिग्री, डिप्लोमा, या सब लोग। जो असली पढ़ाई है वो है अनुभव की पढ़ाई। जितने भी बड़े बड़े सफल पर्सन है, एक्सपर्ट है, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। इलोन मस्क कोई ज्यादा पढ़ा लिखा थोड़ी है, दुनिया का नंबर 1 है इंसान आज की डेट में, जो चांद पे दुनिया बसाने की सोच रहे हैं, या सब लोग। किसी ने सोचा नहीं, पर वो चांद पे दुनिया बसाने की सोच रहा है, और उस पर काम भी कर रहा है। ये नहीं खाली दिमाग में आया सोच रहा है, वो उसके ऊपर काम भी कर रहा है कि स्पेस में जाएंगे कैसे लोग, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का सिस्टम कैसे होगा, वहाँ तीनों चीज कैसे मिलेगी, जलवायु, अग्नि, वो सब चीजें कैसे मिलेगी। तो कहने का मतलब है, जितना आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये भी लगता होगा कि यार मैंने क्यों फालतू की एनर्जी वेस्ट करा। कि मैं बात करूँ, प्रैक्टिस में लिखा हुआ हजारों लाखों बारी किया है। अगर उनकी बायोग्राफी पढ़ोगे तो उनमें सारी चीजें डिटेल में पता लगेगी। अब्दुल कलाम के बारे में कितने लोग जानते हैं? अब्दुल कलाम जो हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे, वो एक गरीब परिवार से थे और वो अखबार बेचते थे। अब एक अखबार बेचने वाला लड़का कैसे हमारे देश का मिसाइल मैन के नाम से पुकारा गया, वो कैसे हुआ? बार बार प्रैक्टिस। एक बार किसी पत्रकार ने सवाल पूछा कि कलाम साहब आपने शादी क्यों नहीं की? यस सर, नो? यस। उन्होंने शादी नहीं की थी, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं अपने काम में इतना फोकस था कि मैं शादी करना ही भूल गया। ऐसा हो सकता है? आज की डेट में नहीं होता। सर काम भूल जाएंगे, शादी नहीं भूलेंगे। आज के डेट में नहीं होगा, पहले होगा। नहीं, पर कुछ लोग पागल आज भी है सर। जितने लोग पागलपन में काम करेंगे ना, उतने सफलता गेन करेंगे, उतना बड़ा इतिहास रचेंगे। इतिहास किसने रचा? इतिहास जो अपने काम के प्रति पागल हो गए, जो धूप छांव, गर्मी, सर्दी, बारिश, तूफान नहीं देखेंगे। अगर जो इन चीजों को देखेगा वो कभी भी बड़ा इतिहास नहीं रचेगा, एक नॉर्मल लाइफ जीएगा और इस दुनिया से चला जाएगा, कोई मतलब नहीं। नाम इतिहास में किसका होता है? जो इन सबसे ऊपर काम करता है। तो सबसे पहला पॉइंट याद आएगा, समझ आएगा कि हमें आप इसमें से कुछ मिले या ना मिले, हमें लोगों से इसके बारे में बात करना है। इससे आपको बहुत सारा सीखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग ज्ञानी बहुत है, हम सोचते नहीं कि हमें नॉलेज है, नहीं, हमें कुछ भी नहीं नॉलेज। हमारे से ज्यादा ज्ञानी इस मार्केट में बहुत भरे पड़े दुनिया में,
आपको एक एक ऐसी ऐसी चीज़ें सिखा के जाएंगे कि आप खुद पे हंसोगे कि यार मेरे को तो पता ही नहीं थी ये चीज़ें कि मार्केट में ऐसे भी होंगे, यस सर लोग। तो आपने जितना ज़्यादा लोगों के टच में रहोगे, जितना लोगों की बातें सुनोगे, अच्छा एक और चीज़ करना है, सबसे पहले किसी से भी मिलो, मेरे कब के बोला रहा है बस समस्या हमारी तरफ से कि आपकी तरफ से, नहीं सर आपकी तरफ से नहीं है, मेरी तरफ से, मैं मतलब पर्सनल प्रॉब्लम है, कहता हम भी पर्सनल है। तो वो भी अपनी सिस्टम की, अपने नेताओं के, अपने जो मैनेजमेंट ज़्यादा पोस्टिंग देखेगा। जब दोनों चीज़ें नहीं देखेगा तो बंदा क्लियरिटी बता देगा कि बीच का रास्ता है। और कई बार क्या होता है ना, इंसान कुछ चीज़ें अच्छी सोच रहा हो तो सामने वाले को नहीं दिखाता, तब डिस्कस करता है तो पता लग जाता है कि हाँ ये चीज़ें बढ़िया। तो पहला अपना रिजल्ट हो गया। अगर जिसने भी पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है, स्टेज पे बोलना है या लोगों के साथ सामने बोलना है, तो आपने लोगों से ज़्यादा बातचीत की। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमने जो चीज़ दुनिया से चाहिए वो चीज़ खुद करना शुरू करो। यस सर लोग, ये तो सिंपल है। और जो चीज़ हमें इस कुदरत से या प्रकृति से, भगवान से चाहिए अपने लिए, वो चीज़ दूसरे को दिलवाने की मदद करना शुरू कर दो। मदद कैसे होगी? हमारे पास इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट ओपन मार्केट में आप किसी की एक दूसरे की मदद में नहीं करना चाहते, पर यहाँ कंसेप्ट के जरिए हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली एक दूसरे का बेनिफिट है। पर एक दूसरे की मदद आम मार्केट में लोग नहीं करते। तो ये चीज़ करोगे तो आपका भला ऑटोमेटिक होगा। कहते हैं ना, जब हम दूसरे का भला करने की सोचते हैं तो भगवान हमारा भला करता है। तो ये चीज़ करनी है। दूसरा, 90 लोग कितने हैं? 90% जो आज पहली बार मीटिंग में आए, 4-5 तो एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो। थोड़ा लगेगा यार ये कहाँ आके फंस गए, या सर नो, ऐसा फील होता है। क्योंकि जब मैं पहली बार गया था तो मेरे को भी लगा था, और लगा था 1-1.5-2 घंटे में लगा था। हाँ, तो लगता है ये नेचुरल, क्योंकि कुछ चीज़ें जो रूटीन में करते हैं, अगर हम ड्यूटी से घर से ड्यूटी जा रहे हैं, फैक्ट्री जा रहे हैं, तो हम आंख बंद करके भी उस रास्ते पे निकल जाते हैं, या सर नो। पर कई नवी जगह जाना, नवे रास्ते जाना या नवी दूसरी गली से जाना, तो हमें पूरा ध्यान से, ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, चेतन मन अवचेतन मन, दो हमारे पास दिव्य शक्तियां। तो वो चेतन अवचेतन मन में क्या होता है ना, जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें फीड हो जाता है। और फीड इतना ज़्यादा, जो चीज़ हम जितना बार बार करेंगे वो इतनी फीड हो जाएगी, आप फिर आँख बंद करके भी चलते हो। कितने लोगों, जितनी रोटियां कितने लोगों को बना लेते हैं रोटियां? जब शुरू में बनाते थे तो कितना लगता था? तो इंडिया पाकिस्तान में जाता पूरा ध्यान देना पड़ता था, और आज ध्यान देना पड़ता है, और रोटी गोल बनती है और सेकंडों में बनती है। गाड़ी कितने लोगों ने चलानी आती? गाड़ी, साइकिल, बाइक चलाती है। तो जब शुरू में चलाना सीखे हमने, क्या हुआ? कितनी बार गिरे होंगे? सर आपने हर दुनिया को हर इंसान गिरता है जो पहली बार करता है। दुनिया में कोई भी कोई काम करने से पहले हर इंसान के लिए पहली बार होता है, जो गिरा नहीं वो फिर उठा नहीं। और जो सर ये नेचुरल प्रोसेस है, हर इंसान गलती करता है, बिना गलती किए नहीं आगे नहीं बढ़ सकता। और जो ये कहता है कि हाँ मैंने कभी जिंदगी में गलती नहीं की, वो दुनिया का सबसे झूठा आदमी है। अब गलती नहीं अगर उसने किया तो भगवान ना सर, भगवान से भी ऊपर है सर। भगवान से भी ऊपर है। भगवान ने भी गलतियां की है, भगवान ने गलतियां की है, वह उनसे भी ऊपर हो गया। तो ये चीज़ है। तो हम ने कॉन्सेप्ट यही आ गया कि पब्लिक स्पीकिंग के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले सामने वाले को 80% 80 और 20 की रेशो है, यानी कि 80% सामने वाले को सुनना है, 20% बोलना है। क्योंकि जब 80% सुन लेते हो तो उसके सवाल से ही आप जवाब दे सकते हो। क्योंकि मैं एक बुक पढ़ा था, आज से 2-3 साल पहले पढ़ा था, बीच में पढ़ता रहता हूँ, उसका नाम है सवाल ही जवाब है। यानी कि जितना सवाल इंसान सामने वाला करता है उसकी बातों में ही जवाब होता है, पर उनको खुद को नहीं पता होता। पर सामने वाला अगर पूरा ध्यान से सुनता तो पकड़ लेगा कि हाँ। आपने डिबेट सुनी है, खबरों में डिबेट लोग करते हैं, न्यूज चैनल में देखा, खबरों में डिबेट करते हैं एक दूसरे को, बिल्कुल कुत्तों की तरह लगते हैं, सुना ना?
तो कुछ लोग डिबेट बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, उनके सवाल से निकाल के जवाब दे देते हैं, जबकि उनको पता नहीं होता, फिर भी उनके सवाल से जवाब देते हैं। और कुछ लोगों को जवाब ही नहीं होता, उनको फिर दुनिया इधर से उधर घुमा देते हैं पूरी। मतलब जो सवाल का जवाब नहीं देंगे पर सारी दुनिया की कहानी सुना रहे हैं। मतलब वहां से भी हमें सीखने की जरूरत है। तो सीखता कहाँ है? असली जो अनुभव की सिखाई होती है ना, जो अनुभव का पढ़ाई होती है, वो दुनिया की सबसे बड़ी पढ़ाई है। अगर आपने अनुभव करना सीख लिया, यानी कि लोगों को सुनना सीख लिया, तो आप दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो ये पहला काम, इसी से आपका, उससे कोई मतलब नहीं। तो आपका मेन काम हो जाएगा, आप बोलना सीख जाओगे। दूसरा काम क्या होगा? दूसरा काम, आप लोगों की हेल्थ के बारे में जब बताओगे तो लोगों का भला भी होगा। अगर 10 लोगों को बताते हैं तो हम 2-3 लोगों को कनेक्ट आप बड़े आराम से दोगे। ये रेशो है, एवरेज है।